हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और न्यू वीडियो देखते हैं। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। मोस्टली सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को सेम ही समझते हैं, लेकिन दे आर टू डिफरेंट टर्म। ऑर्बिट की जब हम बात करते हैं तो ऑर्बिट की बात हम सिर्फ बोहर मॉडल तक ही करें और ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब से क्वांटम मैकेनिक्स आई थी एंड हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ा, तो उसमें हम ऑर्बिटल्स के बारे में बातें करते हैं। अब ऑर्बिट्स जो होती हैं एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड अ न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव। एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ it is a quantum mechanic concept and refer to a electron wave function psi in an atom and 3D space around which there is a high probability of finding electron। ये एक वेव फंक्शन होता है और ये सिर्फ एक 3D स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जब हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो वो ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं करते। लेकिन ऑर्बिटल्स ना ही वो ड्वेल नेचर को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और ना ही वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ऑल ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर लाइक अ डिस्क। जो भी और ऑर्बिट्स जो होती हैं वो एक सर्कुलर डिस्क की तरह होती हैं। लेकिन जब भी हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो वो एक वेरियस शेप्स होती हैं उनकी, एस पी डी एफ, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, इस तरीके से। और ऑर्बिटल में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ऑर्बिट्स में 2n²। आई होप आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ये दोनों सेम टर्म, सब इसको सेम ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।